हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल हमने हिंदी व्याकरण के अंदर औपचारिक पत्र किए थे। अब पत्र मैं तीसरा पत्र करा रही हूँ आपको क्या कि अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए जिसमें विद्यालय की सफाई के बारे में दिया गया हो, सुझाव दिए गए हों। कहने का तात्पर्य क्या है इसके अंदर कि आपको एक ऐसा लेटर लिखना है, एक ऐसा पत्र लिखना है अपने अध्यापक को, प्रधानाचार्य को, प्रिंसिपल को, कि जिसमें विद्यालय की सफाई के बारे में सुझाव दिए गए हों। यानी कि आपके विद्यालय में प्रॉपर रूप से सफाई नहीं हो रही है और आपको उस सफाई के लिए सुझाव देने हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले तो मैंने कहा जिसके पीछे को होता है वो क्या जाएगा, टॉप पर जाएगा, संबोधन करेंगे उसका। फिर जिसके पीछे के लिए होता है या हेतु होता है या के बारे में होता है वो हम लिखेंगे विषय में। ठीक है बेटे, तो आप दोबारा से फिर देखिए अपनी हेडिंग को, टॉपिक का नाम दोबारा से देखिए कि अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए जिसमें विद्यालय की सफाई हेतु सुझाव दिए गए हों। तो बच्चे इसमें देखो क्या कह रखा है कि सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नांगल चौधरी। यानी कि यहाँ पर आप अपने विद्यालय का नाम आसानी से दे सकते हैं। यानी कि यहाँ पर आप MDN स्कूल लिख सकते हैं, जहाँ पर आपको राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं महर्षि दयानंद पब्लिक स्कूल कलायत कैथल। ठीक है, या फिर आप जो लिखना चाहे वो लिख सकते हैं। फिर है विषय कि विद्यालय की सफाई के बारे में सुझाव देने हेतु प्रार्थना पत्र। श्रीमान जी, यानी कि इनका संबोधन करते हैं आप। निवेदन है कि मैं विद्यालय की 10वीं B कक्षा का छात्र हूँ। मैं आपका ध्यान विद्यालय में व्याप्त गंदगी की तरफ दिलाते हुए सफाई के विषय में कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। इनकी क्या कहते हैं, यहाँ पर एक बच्चा है, वो 10वीं B कक्षा का है और वो कहता है कि मैं 10वीं B का हूँ, 10th B का वो स्टूडेंट है। और वो कहता है कि मैं आपका ध्यान विद्यालय के अंदर व्याप्त मीन्स फैली हुई गंदगी की तरफ दिलाते हुए अपने कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। आशा है आप मेरे सुझाव पर सकारात्मक रूप से ध्यान देंगे। सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव रूप से, यानी कि पॉजिटिव वे में आप मेरी बातों को समझेंगे और जो है आप विद्यालय के अंदर जो गंदगी फैलती है उस गंदगी को कैसे दूर किया जा सकता है उसके बारे में मैं आपको कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। तो मान्यवर, मैं ये आशा करता हूँ कि आप मेरे जो सुझाव हैं उनको आप पॉजिटिव वे में लेंगे। फिर देखिए क्या कहते हैं, विद्यालय की सफाई कर्मी द्वारा उदासीन व लापरवाही पूर्ण तरीके से अपना कार्य करने के कारण हम हर समय विद्यालय में के प्राय हर कमरे में कूड़ा पड़ा दिखाई देता। यानी कि यहाँ पर वो ये कहता है कि जो विद्यालय की सफाई कर्मी हैं, यानी कि जो सफाई कर्मचारी हैं, वो लापरवाही दिखाते अपने काम के प्रति, वो सतर्क नहीं है। उनकी लापरवाही के कारण क्या होता है कि स्कूल के हर कमरे के अंदर कूड़ा करकट दिखाई देता है। आप कहते हैं कि दीवारें गंदी हो चुकी हैं, मैदान में भी हर तरफ पत्ते थैलियाँ पड़ी हुई हैं तथा विद्यालय के प्रांगण में भी कभी कभार होने वाली सफाई में से एकत्रित कूड़े का ढेर लगा हुआ है, जिस पे हवा चलते ही कूड़ा पूरे मैदान में फैल जाता है। यानी कि यहाँ पर वो कहते हैं, वो बच्चा ये कह रहा है कि जो सफाई कर्मी है वो लापरवाही करते अपने कार्य के प्रति, वो सतर्क नहीं हैं और हर कमरे में कूड़ा करकट दिखाई दे रहा, दीवारें भी गंदी हो चुकी हैं, स्कूल का जो मैदान है वो भी क्या है, गंदा है, उसके अंदर भी क्या पड़ी होती हैं, पत्ते और थैलियाँ पड़ी होती हैं।
और कहते हैं कि विद्यालय का प्रांगण यानी कि जो हमारा असेंबली हॉल है, पूरा एक जो हॉल होता है हमारा, उसको भी, उसके अंदर भी हम कभी कभार उसकी सफाई करती है वो, और कभी कभार सफाई करने के कारण क्या करती है, कूड़े के ढेर वहीं पर लगा देती है। अगर कूड़े के ढेर वहाँ पर होंगे तो उससे जब हवा, तेज़ हवा चलती है तो वो कूड़े के ढेर क्या करते हैं, पूरे आंगन में फैल जाते हैं। तो फिर देखिए क्या कहते हैं, अतः मेरा सुझाव है कि सबसे पहले तो अपने सफाई कर्मी को ही अपना कार्य पूरी ईमानदारी व निष्ठा से करने को कहा जाए। यानी कि मैं ये सुझाव देता हूँ कि जो स्कूल के अंदर जगह जगह पर जो गंदगी फैली हुई है वो किस प्रकार से रुक सकती है, जब हम जो सफाई कर्मचारी है उसको उसके कार्य के प्रति सजग करेंगे, सचेत करेंगे और उसे ये कहेंगे कि तुम अपना कार्य जो है वो क्या करो, ईमानदारी और निष्ठा से करो। फिर कहती है, फिर दूसरा सुझाव देते हैं, कमरों व मैदानों में एकत्र सारा कूड़ा इकट्ठा करके जलाया जाए या उसे ट्राली में लदवा कर किसी नियत स्थान पर भेजा जाए। कहते कि अब क्लासेस के अंदर जो कूड़ा करकट है या मैदानों में जो कूड़ा करकट के ढेर लगाते हैं, उन ढेरों को इकट्ठा करने की बजाय क्या कर दिया जाए, उनमें आग लगाकर या तो उसको जला दिया जाए, अगर नहीं जलाते हैं तो किसी ट्राली में ले जाकर उसका क्या करवा दिया जाए, किसी स्थान पर ले जाकर गड्ढे में दबवा दिया जाए। फिर कहते हैं, दीवारों पर सफ़ेदी करवाई जाए तथा कमरों की दीवारी पर नीचे पुते रोगन पर किवाड़ों की सफाई की जाए। पुते रोगन से सभी किवाड़ों की सफाई की जाए। यानी कि कहते हैं कि जो स्कूल की दीवारें गंदी हो गई हैं उस पर हमें पेंट कर देना चाहिए और दरवाजे की भी सफाई करनी चाहिए। इस कार्य में श्रमदान के लिए यदि आवश्यक हो तो हम सभी छात्रों का भी सहयोग लिया जा सकता है। यानी कि श्रमदान मेहनत के रूप में अगर हम दान करने के लिए अगर कहा जाए, इस कार्य में मेहनत का दान मांगा जाए तो हम विद्यार्थी भी इस कार्य में साथ दे सकते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि वो बच्चा ये कहना चाहता है कि अगर विद्यालय के अंदर गंदगी फैली है उसको दूर करना है तो उसको दूर करने में हम सभी स्टूडेंट्स क्या है, आपका सहयोग इस काम में कर्मचारियों का सहयोग दे सकते हैं। फिर कहते हैं, यदि आप मेरे इस सुझाव को अन्यथा न लेते हुए इनको क्रियान्वित करेंगे तो निश्चय ही विद्यालय साफ़ सुथरा दिखाई देगा। अब वो बच्चा ये कह रहा है कि अगर आप मेरे इस सुझाव दिए हैं, अगर आप इनको सीरियस लेते हैं, अर्थात अन्यथा यानी कि अनुचित नहीं समझते, अगर इसको आप सही लेते हैं तो क्या है, और इसको क्रियान्वित करते हैं। क्रियान्वित मीन्स अगर आप इन सुझावों को लागू करते हैं, कार्य के रूप में लेकर आते हैं तो हमारे विद्यालय के अंदर पूर्ण रूप से सफाई दिखाई देगी। तो ये बच्चा अपने प्रधानाचार्य को कहने की चेष्टा कह रहा है और इस प्रकार के उसने सुझाव दिए हैं। फिर कहता है, धन्यवाद आपका आज्ञाकारी शिष्य। यहाँ पर आप शिष्य का कोई भी नाम दे सकते हैं और कक्षा 10वीं बी बोला है उसने स्टार्टिंग में, तो यहाँ पर 10वीं बी, उसका रोल नंबर और डेट आप डाल सकते हैं। स्टूडेंट्स अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा पत्र है, अगला पत्र देखिए बच्चे क्या है। हाँ जी बच्चे देखिए, अब आगे कहते हैं कि अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य के नाम पत्र लिखिए जिसमें किसी दूसरे विद्यालय के साथ मैत्रीपूर्ण मैच खेलने की अनुमति मांगी गई हो। ठीक है, इसमें ये कहा है बेटे कि आपको ना अपने प्रिंसिपल को एक लेटर लिखनी है जिसके अंदर आपको अपने प्रिंसिपल से ये अनुमति मांगनी है उनकी जिसमें आप लोगों को कहना है कि हम जो एक मैच खेलना चाहते हैं किसी दूसरे विद्यालय के साथ। जैसे सपोज़ कर लो
हम आप लोग ये चाहते हैं कि हम जो मैच खेल रहे हैं वो हमारे स्कूल और शिक्षा भारती स्कूल के बीच हो। तो आप अपने स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं उनसे क्या मांगेंगे, अनुमति मांगेंगे, उनकी स्वीकृति लेंगे इसमें, ठीक है ना। उनसे आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं क्या, देखिए सेवा में वही श्रीमान प्रधानाचार्य जी, स्कूल का नाम आ जाएगा। फिर हम यहाँ पर अपने स्कूल का नाम ले देंगे, यहाँ पर एड्रेस लिख देंगे। विनम्र निवेदन यह है कि हमारे विद्यालय में फुटबॉल के अनेक अच्छे खिलाड़ी विद्यमान हैं। स्कूल के फुटबॉल के कोच हमें उचित प्रशिक्षण देते रहते हैं, यानी कि कहते कि हमारे विद्यालय के अंदर है ना फुटबॉल के अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं, और हमें जो फुटबॉल खिलाने वाले जो हमारे कोच हैं वो भी हमें बहुत अच्छी प्रकार से ट्रेनिंग देते हैं, बहुत सही ट्रेनिंग देते हैं। प्रशिक्षण मीन्स ट्रेनिंग। इस महीने की 14 नवंबर को हम सभी फुटबॉल खिलाड़ी राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक राष्ट्रीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के खिलाड़ी विद्यालय हिसार की टीम के साथ एक मैत्रीपूर्ण मैच खेलना चाहते हैं। वो तो मैंने जस्ट आपको एग्जांपल दिया था। यहाँ पर आप जो बच्चे ने यहाँ पे लिखा है ना कि राजकीय विद्यालय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, यहाँ पर आप और भी किसी भी विद्यालय का नाम जो आपको अच्छे से आता है लिखना और बोलना, वो आप लिख सकते हैं, ठीक है ना बच्चे। तो क्या कहते हैं कि इस महीने की 14 नवंबर को हम सभी फुटबॉल खिलाड़ी राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हिसार की टीम के साथ एक मैत्रीपूर्ण मैच खेलना चाहते हैं। इस मैच से हमारी टीम को अपनी कमियों को दूर करने का भरपूर अवसर मिलेगा तथा हमारी टीम का मनोबल भी बढ़ेगा। फिर है कहते कि हम जो ये मैच खेल लेंगे ना, ये मैच खेलने से क्या होगा कि हमारे अंदर एक जो कमी है वो दूर हो जाएगी, और जो हमारा मनोबल है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि जो हमारे मन का विश्वास है वो बढ़ जाएगा कि हाँ हमें वास्तव में कुछ खेलना आता है या नहीं। फिर देखिए स्टूडेंट्स, फिर कहते हैं अतः आपसे निवेदन है कि हमारी टीम को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हिसार की टीम के साथ मैत्रीपूर्ण मैच खेलने की अनुमति प्रदान करें। इसके साथ साथ हमें इस मैच के लिए अपने विद्यालय के खेल के मैदान का भी प्रयोग करने की अनुमति प्रदान करें। फुटबॉल के सभी खिलाड़ी आपके आभारी रहेंगे। तो ये था बच्चे, इसमें आप अपने तरीके से भी अपने प्रकार तरफ से ऐड करके कुछ ना कुछ लिख सकते हैं। तो फिर आप धन्यवाद। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।